अब मुंह बंद कर लीजिएगा। चलो बेटे आ रहा हूं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, पूरे मजे लीजिए आपको बता रहे। स्लाइड नंबर 161, सॉरी पेज नंबर लिखा होगा उस पे 161, स्लाइड नंबर 58 है। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ना? हाँ एक सेकेंड बेटा, एक मिनट, मेरी तो बिल्कुल बेसिक, बेवकूफ कहीं का लड़का। देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्या बार बार बोल रहा हूं। देखिए तो एटम का जो स्ट्रक्चर, मैंने इससे पहले आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ाया ही था, और अभी तक हम लोग जो जानते थे कि किसी भी सबस्टांस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो होता है एटम, लेकिन अब हमें पता है अब एटम के अंदर अगर हम जाके देखें तो एटम भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, 3 पार्ट, हाँ सब पार्ट्स, सब एटम्स, बिल्कुल सही। और वो 3 सब एटमों का नाम बताएंगे आप? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव भी होता है, लीजिए नेगेटिव, बिल्कुल। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, ई से इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर है? हमें अंदर से 6 सेंस बताता है कि मास्टर तुम्हारी तबीयत खराब होने वाली है। सर हो गई ना, तो 12th वाले को 20 दिसंबर से पहले छोड़ देंगे। हमको तो हॉस्पिटल में हमारी खाट उठा के ले आएंगे घर पे, ये ले आएंगे 20 दिसंबर एक और बात देखेंगे। अब देखो एक होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स और अनचार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतनी बारिश हो रही है लाडो, तुम लोग को ये रेक्सिन वाली जैकेट पहन के आनी चाहिए थी जिस तरह पहन के आती हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे बालों में या किसी भी चीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जैसे कि आप कंघी में और कागज के टुकड़े में हम देखते हैं, तो जब हम उसको रब करते हैं तो चार्ज्ड हो जाता है, उसके पार्टिकल्स चार्ज्ड हो जाते हैं, और नहीं तो अनचार्ज पड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके घर में अगर आलू हो, आप उसको बॉईल करो या एनर्जी दो तो फिर क्या होगा, आप खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और नहीं करो तो जैसे हमारे मोबाइल है, चार्ज, इसकी बैटरी तो अंदर ही है, चार्ज करेंगे तो एक्टिव हो जाएगी, एनर्जी आएगी, और नहीं चार्ज करेंगे तो इसी तरह धरा हुआ है। जैसे कुछ मतलब कि जो चार्ज होते हैं, मतलब जिनका मतलब कि चार्ज करने की जरूरत है, और जो चार्ज करने की जरूरत पड़े उनको क्या अनचार्ज्ड। तो जैसे पेपर भी चिपक जाता है उससे, स्केल से बालों पे लगाने पर। चार्ज्ड पार्टिकल इन मैटर, मैटर के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल हमेशा होता है, आपको तो पता ही है वो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन वही चार्ज होगा ना। अब देखिए एक मिनट जी, मतलब कि सारे मेटल चार्ज होंगे? नहीं मैं ये नहीं कर रहा, चार्ज्ड मतलब क्या होता है कि अगर आप उसमें करंट देते हो तो चार्ज तो हो ही जाएगा, और नहीं तो रब कर किसी भी तरह से उसको एनर्जी दोगे तभी वो चार्ज होगा। अब वो तो हमने हर चैप्टर में पढ़ा था, मतलब उनमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं ना। हाँ ये तो फिर सिंपल सी बात है, वो जी चार्ज होंगे ना। अब देखेंगे, तो मैंने आप लोग को बताया था केवल एटम्स के बारे में, अगर अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे जाना? पहले तो हम जानते थे कि केवल एटम ही होता है पदार्थ का, किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा एक एटम होता है, लेकिन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। 1897 में जे थॉमसन ने बताया कि भाई जो एक एटम होगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, Thomson passed electricity at high voltage through gas at very low pressure taken in a discharge tube. Streams of minute particles were given out by the cathode or negative electrode. These stream of particles are called cathode rays because they come out of cathode. जब एक ट्यूब के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया तो उसमें देखा गया जो डिस्चार्ज ट्यूब था वो ट्यूब डिस्चार्ज था, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया गया तो उसके अंदर जो कैथोड वाला जो साइड था, ठीक है,
वो ज्यादा चार्ज्ड हो गया। मिन्यूट पार्टिकल वर गिवन आउट बाय द कैथोड। तो उसका जो कैथोड था, एनोड और कैथोड दो चीजें होती हैं किसी भी चीज में, तो कैथोड ज्यादा चार्ज्ड हो गया, इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बना। तो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ, इससे ये ऑब्जर्वेशन निकलती है कि जो भी कैथोड रे होगी, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड के अंदर से आप जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो तो उससे जो रे निकलती है, कैथोड के ऊपर जो अनचार्ज्ड हो, चार्ज ना हो, अगर आप हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो तो वहां से कैथोड रे निकलेगी, और उस कैथोड रे के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड और एनोड पढ़ाया नहीं था पिछली क्लास में? कैथोड जिसपे नेगेटिव चार्ज होते हैं और एनोड मतलब जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। Cathode, okay, it was concluded that all the atoms contain negatively charged particle called electron. तो जे थॉमसन ने जब ये बताया तो ये चीज प्रूव हो गई कि बच्ची को नींद आ रही। तो जे थॉमसन ने बताया तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो भी एटम होगा उसके अंदर एक निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो एवरी एटम कंटेन्स अ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? समझ में आ ही रहा होगा। देखिए, थॉमसन एक्सप्लेन्ड द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज एज फॉलोज। अब कैथोड रे की बात हो रही है, उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी एटम के ऊपर अगर आप या किसी भी चीज पे जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो तो किस तरह से कैथोड रे बनेगी, कैथोड की किरणें कैसे बनेंगी, उन्होंने इसका प्रोसेस बताया। देखिए क्या है, द गैस taken in the discharge tube consist of atom and all the atom contain electron। जितने भी एटम थे डिस्चार्ज, एक ट्यूब ली, उसमें जो भी एटम थे वो डिस्चार्ज एटम, ठीक है। और आपको पता है जो भी एटम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगी ही। ओके, ट्यूब पाइप, कांच की पाइप जैसे। When high electrical voltage is applied, the electrical energy pushes out some of the electron from the atom of the gas। जब फिर क्या है, when high electrical voltage, जब बहुत ज्यादा high electrical voltage वाली इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो कराई गई, ठीक है, the electrical energy pushes out some of the electron from the atom of the gas, ठीक है। तो भाई ट्यूब है तो उसके अंदर गैस तो भरी ही होगी और उसी गैस के अंदर ही एटम होंगे। तो उस एटम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन था ना, जैसे मान लो कि एटम, गैस एक ट्यूब है, कांच की ट्यूब, उसके अंदर बहुत सारे एटम, जब इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास कराई गई तो उस ट्यूब के अंदर भरी हुई जो गैस थी, मतलब हवा, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी गैस भरी हुई, ठीक है, तो गैसों के अंदर जो एटम था, और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन टूट के निकलने लगे, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को टूटने लगे, समझ में आ रहा है आपको, फ्लश आउट होने लगे ड्यू टू फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल फोर्स। समझ में आ रहा है बात आपको? ओके, thus the formation, this fast moving electron from cathode rays, from cathode rays। अब उस ट्यूब के अंदर जो हवा भरी थी, हवा के अंदर जो भी एटम्स थे, इलेक्ट्रिक करंट के कारण उन एटम से जो इलेक्ट्रॉन टूट के निकल रहा था और तेजी से बह रहा था उस ट्यूब में, तो तेजी से बाहर निकल के मूव होने वाले, हवा में मूव होके अलग निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, उन्हीं मूविंग इलेक्ट्रॉन से कैथोड रेज बनी। कोई दिक्कत है? क्लियर है? Thus, the formation of cathode rays shown that one of the subatomic particle present in all the atom is the negatively charged electron। तो जितना भी कोई भी सबस्टांस होगा, एटम का तो बनेगा, और हर एटम वाले सबस्टांस के अंदर एक पार्टिकल ऐसा जरूर होगा जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा और जिसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर? Okay. The electron is a negatively charged
द इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट। वही बात करें, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज वाला होता है और सारे के सारे एलिमेंट के एटम में वो पाया जाता है। okay. एक बात और, द इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस इन एन एटम। ये भी आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रॉन सेंटर में होता है, प्रोटॉन उसके बाद होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे बाहरी जो सर्कल होता है उसमें मूव करता रहता है, सबसे बाहर, जैसे ये मूव करता है। तो भाई द इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन द एटम। और हम ये देखते हैं कि अब इसकी खासियत क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या गुण है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटे आप लोग साइंस पे डिस्कस मत कर, केवल मैथ करना, टाइम वेस्ट होगा आपका, बिल्कुल केवल मैथ करना है आप लोग। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अब भाई एक एटम हम लें और एटम के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं किसी एटम से तो उसका वेट या मास कितना होगा, इसके ऊपर देखते हैं। द रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 U. The absolute mass of an electron is however 9 into 10 to the power 28 grams. The mass of an electron is so small that is considered to be negligible. This is why the mass of electron is ignored while calculating the atomic mass of electron. देखिए 10 to the power minus 28 मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना कम मास हुआ, उसको मेजर करना ही एक बहुत बड़ा समस्या है। मैंने और की बात क्या, तो जी महाज्ञानी बेटे यही तो साइंटिस्ट का काम है, जो हम और आप नहीं कर सकते वही तो वैज्ञानिक करते हैं। आम आदमी क्या करते हैं, जो वैज्ञानिकों ने किया हम लोग उसको पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। तो उन्होंने थ्योरी तो दी है ना, हम लोग तो सीधे घोल के पी गए। देखिए तो जब भी हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो आपको जैसा पता है इलेक्ट्रॉन का कोई मास ही नहीं मानते, नेग्लिजिबल मतलब कि नगण्य, बिल्कुल कम होता है। इसलिए हम कैलकुलेशन जब एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि इसका कोई मास ही नहीं, देयर विल बी नो एनी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन होता है 10 क्या था 1/1840 है ना U, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। एक किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1840 U, ठीक है। इसको याद कर लेना चाहिए जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ। सेल के अंदर ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ह्यूमन बॉडी सेल की बात कर रहे हैं, अच्छा बैटरी की बात कर रहे हैं, हाँ सेल, सॉरी सेल ही बोलते हैं या उसको। देखो मैं चारकोल होता है बेटा, वो जो कोल पाउडर होता है ना चारकोल, वो होता है बराबर जी, चारकोल होता है। और मैं आपको बताऊं चारकोल इसलिए भरा होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक सर्किट ब्रेकर टाइप का काम करे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक हो जाएगा तो फिर वो कनेक्शन में प्रॉब्लम हो। समझ में आई बात आपको बेटा? कोई बम थोड़ी लगाए है रिमोट के अंदर फट जाएगा, कुछ भी बात नहीं, ऐसा नहीं होता बेटे। इच्छा तो बहुत ज्यादा है मेरी ये सब। हम साइंस लैब बनाए, कोई छुटकू जाए वहां पे विस्फोट करके हिला दे बिल्डिंग। ये सब काम अच्छा नहीं है। पता चला मास्टर है ना, एक तो ऐसे ही डार्क कलर का, ऊपर से भभूति बना बाहर बैठा हुआ है, नत्ते फट्टे हुए पूरे चिपके। हाँ पता नहीं यार, मैंने तो कभी गिरी नहीं। क्या नहीं ब्लास्ट होता, किसने कहा? वाटर में सोडियम हम डालते हैं ना, इसलिए डालते हैं क्योंकि सोडियम को ओपन में रखने पे ना उसमें ऑक्सीजन से, बेटे धीरे आवाज करो, इतना नहीं, सोडियम से कनेक्ट होने पे क्या होता है ना, आग लगने का खतरा होता है ना। और मैग्नीशियम का भी आपको पता है,
इसलिए उसको वाटर के साथ नहीं रखते यार, वो किसके साथ रखते? वाटर ब्लास्ट होता है वो। वाटर ब्लास्ट होता है, हाँ सही करो, मैं उल्टा बोल गया। इसलिए केरोसिन ऑयल में रखते हैं, नहीं तो उसमें ऑक्सीजन होता है ना वाटर के अंदर, तो उसे रिएक्ट करके उसमें आग लगने का खतरा होता है। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू। ज्ञान से थोड़े से कम ज्ञानी पुरुष। एक्सपेरिमेंट्स देखता है। अच्छा काम है यार, गुड, इसीलिए तो मेरा फेवरेट ही है। 7th में एक ही बच्चा बचा है बस। चिंता मत कर बेटे, ये बोल के है ना मैं ज्यादा चमका भी देता हूँ किसी को। बनिया ना सोचिए कि फेवरेट है तो मतलब पाइप गया, पाइप है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये पता चल गया मास क्या होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है पता, नेगेटिव होता है। क्यों करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, बात बताओ, -1। आप याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस नेगेटिव ही नहीं बोलिएगा, -1 बोलिएगा, याद रखिएगा। अगर पेपर में आए कि व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सो एन इलेक्ट्रॉन इज अ -1 चार्ज, ओके। अब इलेक्ट्रॉन भैया तो हो गए, अब हम लोग प्रोटॉन चचा को देखेंगे। और भी मैं है ना उड़ता उड़ता भी गुलाटी मार के तेरे को तमाचा मारता। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखिए, देखिए बेटे, ये पॉपुलेशन आने जाने की चिंता अगर मास्टर करने वाले होते ना तो मास्टर अपने सिद्धांतों पे मच्छर की बात कर रहा हूं। पैसे लगते हैं उसमें। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये पाइप रखी है। ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूँ, इनको बच्चों को मच्छर काट रहा है, मैं थोड़ा मच्छर मार दूं। एक तो साइंस के लिए मास्टर था नहीं कम्मा हम लोग, उस समय उसने इसको इंटरेस्टिंग बनाया नहीं मेरे लिए। कोडिंग में कंप्यूटर का होता है, ऐप बनाना सिखाते हैं, देखेंगे। करिए, अच्छा है बेटे, आज के जमाने के लिए अच्छा है। हम लोग तो रह गए किताबी कीड़े। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाद में बेटे जी। आज के जमाने के लिए तो कोडिंग बहुत अच्छा है। या बिल्कुल। बिजनेस तो सीखा होता है। अरे बेटे पढ़ा भी लें तो हर दिन यही भाष में निकल जाता है। The existence of proton in the atom was shown by E. Goldstein. E. Goldstein ने सबसे पहले बताया कि एक एटम के अंदर भैया केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, प्रोटॉन भी होता है। थॉमसन चचा ने इलेक्ट्रॉन का के छोड़ दिया, और यहाँ पर क्या कहते हैं, गोल्डस्टीन चचा ने कहा ना कि नहीं, इसमें प्रोटॉन भी होता है। अभी थॉमसन जैसा इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते तो ई गोल्डस्टीन। When Goldstone passed electricity a high voltage through a gas at very low pressure, taken is a discharge tube. Stream of heavy particles were given out by the anode or positive electrode. These stream of particles are called anode rays. देखिए, जिस तरह से एक ट्यूब में कैथोड जो नेगेटिव चार्ज वाला था उसके ऊपर से हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई, तो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया था, तो उसे एनोड रे बना था। तो यहाँ पर क्या था कि कैथोड वाले साइड पर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई गई, तो जो भी एटम्स थे, ठीक है ना, वो वहां से निकल करके एनोड रेज बनाने लगे, और इससे पता चल गया कि उसके अंदर प्रोटॉन भी है जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला था। चलिए सब कहाँ जाएंगे, बैठे रहिए। घर के बालक हैं, चाबी दे देंगे, क्या दिक्कत है। अरे बारिश तो है, इसीलिए तो मास्टर ने आज जैकेट जोड़ पहना है। सुबह से पता था मौसम का। पंखा क्यों, सॉक्स क्यों नहीं पहन गया था? बिल्कुल बेटे, तबीयत खराब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। अचानक मौसम चेंज हुआ है, पूरा जितना घर में है ना मोटा से मोटा जैकेट होगा वो पहन के आना है आप लोगों ने। मेरा सबसे हेवी वाला ये थी, इसलिए मैं ये लगा के आ गया। लग रहा है ऐसे पेपर होंगे, हाइड्रोजन 5 मेरे को पढ़ा लेने दीजिए, आपको टाइम देंगे बोलने के लिए।
हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस एंड हाइड्रोजन एटम इज द लाइटेस्ट एटम, ये हमें पता है। अगर कोई पूछे कि ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है, तो हीलियम मत लगा दीजिएगा, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके। हाँ, so the positive particle obtained from hydrogen gas are the lightest and have the smallest charge। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन जो भी होगा, वो सबसे लाइटेस्ट होगा। मतलब हाइड्रोजन का जो, हाइड्रोजन गैस का हमने एक एटम निकाला, उस एटम के अंदर से एक प्रोटॉन निकाला, तो सबसे हल्का प्रोटॉन किसी भी एटम का होगा तो हाइड्रोजन एटम का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में सबसे हल्का चीज तो ऐसे। क्लियर है? So the anode rays obtained from hydrogen gas are made up of the same type of positive particles. These particles are called proton. Thus, the anode rays obtained from hydrogen gas consist of proton. A proton is formed by a removal of an electron from an hydrogen atom. किसी भी एटम के अंदर अगर आपको प्रोटॉन दिखाना है तो आप उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना प्रोटॉन रिमूवल नहीं होता, प्रोटॉन हमेशा एटम के साथ होता है, इलेक्ट्रॉन आप मूव कर सकते हो। भाई आप लोग को मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया था, आप ही लोग को पढ़ाया था क्या कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मूव होता है, प्रोटॉन नहीं होता? आप ही लोग को पढ़ाया था पिछली क्लास में? आप लोग को नहीं पढ़ाया था? 10th क्लास आप लोग को पढ़ाया था क्या कि इलेक्ट्रॉन मूव होता है और प्रोटॉन स्टेबल रहता है? साइंस का पेपर आज हो गया ना, वो लोग गजनी बन चुके। गुड बेटा, सेकेंड टर्म भी है बेटा। देखेंगे ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। आ रहा हो? आपका फर्स्ट टर्म का पेपर चल रहा है या हो गया? सर चल रहा है, कल लास्ट है। कल किस चीज का है? सर सोशल साइंस का। अरे यार, तो आज मेरे को सोशल साइंस कराना था, भाई का भी फायदा हो जाता। चलो अब क्या, हाँ क्या करें? सर वो OMR शीट पे होगा सर, MCQ का। तो अभी हुआ नहीं आप लोग का पेपर? नो सर, कल लास्ट है और सारे हो गए। तो कल पेपर फर्स्ट टर्म का खत्म हो रहा है, आप यही कर रहे हो ना? यस सर। स्कूल ओपन है या बंद हो गया आप लोग का? सर अभी बंद है, वो मंडे से ओपन होंगे। मंडे से ओपन नहीं बेटा, मंडे से फिर से क्लोज होगा, क्योंकि है ना सारे स्कूल में नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर से एक साल ऑनलाइन। हमें इस चीज की टेंशन लग रही है ना भाई कि आप लोग का 12th और 10th के पेपर का कहीं गड़बड़ झाला नहीं है, लेकिन पेपर लेंगे, वो पेपर लेंगे। हाँ पेपर लेंगे। एक मिनट, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन देखें तो किसी प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1u होता है, 1u। स्मॉल u रेफर्स टू मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मास, कुछ भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर नहीं, एटॉमिक मास चाहिए। एटॉमिक मास u, स्मॉल u। आप लोग ज्ञानी पुरुष लोग, मॉलिक्यूलर मास तो फिर स्मॉल u क्या किस चीज का है, किसको रेफर करता है? एटॉमिक मास ही करे पक्का ना? मॉलिक्यूलर मास तो आप हाइड्रोजन का मतलब उसका निकाल के वाटर का, तो दोनों का प्लस हो के आएगा। बिल्कुल गुड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का जो मास होगा 1u होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोटॉन अपने एटम के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। अगर आप हाइड्रोजन का एटम लेते हैं तो उसका एक हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन होगा उसके इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना 1840 टाइम्स ज्यादा, मोर देन हैवी होगा इन मास या वेट। तो सबका होगा। हाँ मैंने सबका होगा, तुमने एक एग्जांपल बताया। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको पता है कि इससे पॉजिटिव चार्ज होता है, बताने की जरूरत नहीं है।
देखिए ये जो मूछें बनी हैं हमारे इस पे, ये हमने नहीं बनाई है, हाँ पहले ही मैं कर दूं। जेम्स चैडविक सर ये एक, मुझे आपने बनाई है ना? जी नहीं मैं ऐसा कलाकार हूं। बच्चों ने बनाई होगी क्योंकि मुझे ये कहाँ से ही थी। लग रहे हैं जैसे क्या कहते हैं टांगे वाले बाबा, टांगे, हाँ टांग। देखेंगे जैम स्टार्ट में क्या कहता है हम लोग इनको चैडविक चचा से संबोधित करेंगे, चैडविक चचा। अब देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खोजा गया था, उसके बाद प्रोटॉन, और सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन खोजा गया, जो कि आप मतलब जो पहले से स्टार्ट होता है उसको उल्टे से स्टार्ट। हाँ अब देखिए 1932, कितना बाद का बात है ना, इस ईयर में खोजा गया था। जेम्स चैडविक चचा जो थे उन्होंने एक पार्टिकल खोजा एटम के अंदर जिसको कि न्यूट्रॉन कहा गया। ओके, द न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के सबसे सेंटर में जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, और उसके किसी भी एटम का जो एटम होता है उसके सबसे बाहरी सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और मिडल में होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन फिक्स, प्रोटॉन भी फिक्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला होता है। क्लियर है ना? ओके, द atoms of all the elements contain neutron except ordinary hydrogen atom which does not contain any neutron। याद रखेंगे सारे एटम्स के अंदर भैया न्यूट्रॉन तो होगा, लेकिन हाइड्रोजन के सेंटर में या न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन का अगर एटम लें तो उसके न्यूक्लियस में या उसके सेंटर में देयर विल बी नो एनी न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एक बहुत स्पेशल गैस है। अब क्यों होता है ये भी देखेंगे ना। A hydrogen atom contain only one proton and only one electron। उसमें एक ही प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। A neutron is represented by the symbol small n। small n से हम न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके यार, तुम लोगों को पढ़ा के साइंस इतना मजा आता है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, चाहे रात भर यही करते रहो तुम। साइंस मेरे अच्छा कोई नहीं, आने लगेगा, तुम रेगुलर आते रहो। देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन की अगर बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखेंगे तो न्यूट्रॉन का मास भी 1u होता है, मतलब 1 एटॉमिक मास के बराबर, और चार्जेस ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, आपको पता है। सबसे हल्का सा इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए वो हिल भी पाता होगा। हाँ यही बात भी है, इसलिए भारी भारी है बिल्कुल, मतलब हमारे लिए नहीं, इनके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जी। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, आप जैसे 3 प्लग लगाते हो ना, जिसमें 3 प्लग लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो ग्रीन कलर की वायर होती है ना, रेड और या ब्लैक और रेड को छोड़ करके, तो ग्रीन कलर की वायर को हमेशा जो बड़ा वाला जो पिन होता है ना, बड़ा वाला जो ऊपर लगता है, 2 ऐसे रहते हैं और एक बड़ा वाला, तो ग्रीन वाले को उसमें लगाना चाहिए। इस तरह अगर आप लगाओगे तो कभी भी अर्थिंग का प्रॉब्लम या करंट का प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए 3 वायर दिए जाते हैं। और ये छोटे मोटे जैसे सस्ता काम हम लोग करते तो 2 तार में काम खत्म, अच्छा वाला तार लेंगे तब उसमें होगा, है ना वायर में। तू पूछ ले, रुक उसके पेड़ में गुड़गुड़ हुई, पूछ। अच्छा ये इन सबों का भी ज्ञान ले लें जरा। मानसू एलपीजी सिलेंडर में कौन कौन से गैस होते हैं? 8वीं क्लास में किस सर से पढ़े थे? सर से। हाँ आप लोगों को बताया था ना, याद है? बताइए, सुना नहीं था आप लोगों ने? प्रोपेन, सॉरी देखिए, ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन, और सबसे अधिक ब्यूटेन ही होता है। ये कल का क्वेश्चन बना रहा है, कहते यहीं पे सुन लिया इन सबों ने। तुम्हें क्या लग रहा है इसी में से कहीं क्वेश्चन ना बना रहा हो? बना भी दिया। अरे बेटे तो सारी दीदी भी सुन रही है ना, दिख रहा तू। दीदी के दिमाग पे कोई भरोसा नहीं। चल ठीक है, मीथेन एक्चुअली क्या होता है ना, दीपक जा सकते देखेंगे, नहीं बेटा अभी है अच्छा था। देखिए कंपैरिजन बिटवीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए या
वही बात है, रिलेटिव मास दोनों में 1u होता है, और उसका 1/8 या 1840 वाला है। हाँ बस सिंपल से इसको पता है। आज बेटा यहीं तक रहते हैं अब विदाउट द साइन पढ़ाओगे? जी, विदाउट क्या विदाउट बेटा? विदाउट